डियर चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपकी फिगर ड्रॉ करी है, तो इसको मैंने पूरा क्वेश्चन कर रखा है, समझ लो। लेकिन क्या है, सबसे पहले ओडीसी और ओबीए सिमिलर। ओडीसी ये वाली ट्रायंगल, ओबीए ये वाली ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर है का मतलब ये है कि एंगल ओ तो एंगल ओ के इक्वल होगा, एंगल डी एंगल बी के इक्वल होगा, ये डी वाला बी के इक्वल होगा, सी वाला ए के इक्वल होगा, ये सी और ये दोनों बराबर होंगे। तो अगर हम सी निकाल देंगे ए भी वही आएगा। और हमें ये एंगल 125 डिग्री दे रखा है और एंगल सी डी ओ 70 डिग्री दे रखा है डी के ऊपर। पूछ कर रखा है, एक तो ये एंगल डीओसी पूछ रखा है, फिर डीसीओ पूछ रखा है, ये एंगल पूछ रखा है, फिर एंगल ओएबी ये पूछ रखा है। ये तीन एंगल हमें निकालने हैं। सबसे पहले तो ये देखो, ये दोनों पास पास हैं, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, इन दोनों का सम 180 होगा, ठीक है, लीनियर बेस। तो हमने लिखा डीओसी प्लस में सीओबी इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पे। इसमें से ये हमें निकालना है, डीओसी सीओबी की वैल्यू दे रखी है, तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी इज इक्वल टू 180। तो डीओसी की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 125, 55 डिग्री, पहला आंसर। उसके बाद में हमें ये आ गया, ये हमें दे रखा है, ये निकालेंगे। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल डीओसी के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर ये तीनों एंगल्स का सम 180, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल डी की वैल्यू दे रखी है, ओ की हमने अभी निकाली है, सी की आ जाएगी। तो इन दोनों का सम 125 प्लस में एंगल सी 180, एंगल सी की वैल्यू आ गई 55 डिग्री, ये 55 डिग्री, ये भी 55 डिग्री, ये और ये बराबर है, ठीक है। एंगल डीसीओ 55 डिग्री, एंगल सी का पूरा नाम एंगल डीसीओ। जो एंगल ओएबी है ये इस एंगल के इक्वल है, एंगल ओएबी इज इक्वल टू एंगल डीसीओ इज इक्वल टू 55 डिग्री। क्यों इक्वल है? ये है सीपीएसटी, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हमें गिवन थी, तो ये एंगल और ये एंगल, ये सी वाला इस ए के इक्वल होगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं सीपीएसटी, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो ये हमारे, ये भी आ जाएगा आपका 55 डिग्री। तो तीनों जो हमें एंगल पूछ सकते थे, तीनों का आंसर 55 डिग्री है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको सिमिलरिटी का कंसेप्ट एक बार फिर बताता हूँ। इसको तो मिटा, दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर कैसे शो कर सकते हैं, ठीक है। ये दो ट्रायंगल्स हैं, मान लो ये एबीसी और दूसरी है पीक्यूआर, ये सिमिलर है। तो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि सिमिलर है ये? तो कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है। कौन से क्राइटेरिया है? एक तो है ट्रिपल एस। ट्रिपल एस से पहले मैं आपको ट्रिपल ए बताता हूँ। सबसे पहले ट्रिपल ए, फिर उसके बाद में है डबल ए, फिर तीसरा है ट्रिपल एस और चौथा है एस एस। तो इसका मतलब समझ लो क्या होता है। अगर इस ट्रायंगल के तीन एंगल, इस ट्रायंगल के तीन एंगल के इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे ट्रिपल ए से। अगर दो एंगल भी इक्वल मिल जाते हैं, इसके दो एंगल इसके दो एंगल के इक्वल मिल जाते हैं, तो हम कहेंगे दोनों ट्रायंगल सिमिलर है डबल ए से। डबल ए एज गुड एज ट्रिपल ए है, क्योंकि अगर दो एंगल मिलते हैं तो तीसरा एंगल अपने आप ऑटोमेटिकली मिलेगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से तीन एंगल का सम 180 होता है। तो इधर दो एंगल मिल गए, इधर भी दो मिल गए, तो तीसरे का सम वही आएगा, तीसरा एंगल जो इधर आएगा। तो डबल ए से भी हम इसको सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। ट्रिपल एस का मतलब है तीनों साइड्स की रेशियो बराबर। ट्रिपल एस का मतलब ये है ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। अगर तीन साइड्स की रेशियो बराबर है तो हमारा ये दोनों ट्रायंगल्स ट्रिपल एस से सिमिलर होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये 4 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 1.5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 2.5 सेंटीमीटर है। तो अब ये रेशियो हमारी इक्वल आती है।
अगर हम ए बी अपॉन पी क्यू करते हैं तो 2 आता है, बी सी अपॉन क्यू आर करते हैं तो 2 आता है, ए सी अपॉन पी आर करते हैं तो भी 2 आता है। तो ये ट्रिपल एस से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। फिर इसके बाद में लास्ट है एस सी एस, दोनों हमारी दो साइड्स की रेशियो इक्वल है। ठीक है, ये 4 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 2.5 है, ये हमें पता नहीं है। और ये एंगल जो है ऊपर वाला, ये एंगल इसके इक्वल है, तब हम कहेंगे ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, एससीएस। ठीक है, एससीएस कब बनती है? जब मान लो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, ये हमने कह दिया एससीएस से दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है। ठीक है, दो साइड्स की रेशियो AB अपॉन PQ, ये AB अपॉन PQ, और AC अपॉन PR, ये AC अपॉन PR, और बीच वाला एंगल कौन सा था? एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ये A और P इक्वल है। AB और AC के बीच वाला एंगल, PQ और PR के बीच वाला एंगल इक्वल होगा तो एससीएस से। अगर हम दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर देते हैं, उसके बाद में हम ये लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, CPST, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। और तीनों साइड्स की रेशियो इक्वल लिख सकते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन में PR, ये भी हो जाएगा CPST। दो साइड्स की रेशियो हमें दे रखी थी, हम तीन साइड्स की रेशियो को इक्वल लिख सकते हैं और ये एंगल भी इक्वल लिख सकते हैं। तो सिमिलरिटी कैसे प्रूव करना है? इन चारों में से कोई एक क्राइटेरिया लगा के सिमिलर प्रूव हो जाती है, तो उसके बाद में CPST मतलब कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब क्वेश्चन नंबर आपका 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फिगर नहीं है, गिवन नहीं है, बनानी पड़ेगी फिगर। डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल DC। एक ट्रेपेजियम है ABCD, इसके जो डायगोनल्स हैं AC और BD, ये AC और BD, ये दो डायगोनल AC and BD of trapezium ABCD with AB parallel DC, AB और DC parallel, intersect each other at point O, ये पॉइंट O दे रखा है। Using a similarity criteria for two triangles show that, हमें जो प्रूव करना है ना, टू प्रूव है आपका OA अपॉन में OC इज इक्वल टू OB अपॉन में OD, ये प्रूव करना है। गिवन में आप क्या लिखोगे? गिवन में आप लिख सकते हो ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम है, AB पैरेलल DC, डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O, ये प्रूव करना है। और सिमिलरिटी क्राइटेरिया तो देखो OA अपॉन में OC इज इक्वल टू OB अपॉन में OD, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ये तब हो सकता है अगर हम इन दो ट्रायंगल्स को, आमने सामने वाली दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हम सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे? प्रूफ में हम लिखेंगे, इन दो ट्रायंगल्स को लेंगे, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, हम लिखेंगे एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा हम लिख सकते हैं ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, क्यों? क्योंकि ये AB और CD पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये आपका ये एंगल अल्टरनेट एंगल बनता है। हम लिखेंगे एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD, रीजन आप लिखोगे अल्टरनेट एंगल्स। हेंस दो एंगल मिल गए, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया। हेंस ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल COD, और ब्रैकेट में
लिखेंगे डबल ए। अब हम साइड्स की रेशियो को लिख सकते हैं, हेंस AO अपॉन में CO, शुरू के दो अपॉन में शुरू के दो, इज इक्वल टू BO अपॉन में DO। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, जो हमने कर दिया, हेंस प्रूव। चलो ठीक है, ये मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन करवाए हैं। इनको एक और बात इम्पोर्टेंट कि चैनल्स को सब्सक्राइब करना, ताकि आपके पास ये हमेशा रहे। यूट्यूब के ऊपर तो ये क्वेश्चंस हमेशा रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, ऑल द बेस्ट।